जब बिहार के परिप्रेक्ष्य में रंगमंच और रंगकर्मी की बात उठती है तो अनायास ही रंगकर्मी सुधीर कुमार का नाम युवा पर आ जाता है, जिन्होंने अपनी नाट्य संस्था संरचना के माध्यम से नाटक को एक नई दिशा दी, एक पहचान दिलाई और काफ़ी चर्चा में आए। इस कारण आज नाटक क्या है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब मुद्दों की पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं। मैं प्रमोद नारायण मिश्र बिहारी लाल चैनल के लिए इनका स्वागत करते हैं। सुधीर जी, सबसे पहले हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि नाटक के प्रति आपका रुझान कैसे हुआ? देखिए मिश्रा जी, 1984 में मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की मारवाड़ी हाई स्कूल मुजफ्फरपुर से, और उस समय से ही नाटक के प्रति रुचि जगी। एक लड़का मालीघाट का हुआ करता था, रामाशंकर चौहान। सच पूछिए तो उसने ही नाटक के बीज हम लोगों के अंदर रोप दिए। और मेरा एक और बात मानना है कि यह किसी भी कला विधा, नाटक हो, गीत संगीत हो या चित्रकला हो, कला का कोई भी विधा हो, अगर किसी व्यक्ति में समय के साथ वो निकलता है, इसका मतलब यह ईश्वरीय तत्व है जो ईश्वर ने उसके अंदर में डाला है। अब एक रह गई बात कि उसको निकलने का एक उचित अवसर और उसको मार्जने और निखारने का काम जाहिर है कि जो संस्था इससे जुड़ी हुई है वो संस्था करती है, फिर डायरेक्टर करते हैं या जो मार्गदर्शक होते हैं नाटक को कराने वाले वो करते हैं। अगर किसी के अंदर भी एक कला तत्व नहीं है, नाटक का तत्व नहीं है, तो वो कभी भी नाटक या अभिनय नहीं कर सकता है। उस समय से मैं इससे जुड़ा, एक माध्यम के रूप में रामाशंकर जैसे मित्र मिल गए, और उसी वक्त से 84 से ही हिंदी में नवगीत के प्रवर्तक कवि राजेंद्र प्रसाद सिंह, विमल विश्वास, डॉक्टर शेखर शंकर मिश्र जैसे लोग जिन्होंने हमसे पहले काफ़ी नाटक किए हैं, इन लोगों की संगति मिली, इनका आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, तो धीरे धीरे इस नाट्य कला के प्रति हमारी भूमिका बढ़ती चली गई। हम फिर करते चले गए, यात्रा एक तरह से शुरू हो गई। आज 34-35 वर्ष हो गए मैं शिक्षा विभाग कुढ़नी मुजफ्फरपुर में हूँ। इसके बावजूद हर परिस्थिति में कहीं न कहीं रंगमंच नाटक को जीवित रखने का प्रयास करता हूँ। मतलब यह है सुधीर जी कि आपने कहीं से विधिवत प्रशिक्षण नहीं लिया, अपनी मेहनत और लोगों के डायरेक्शन से आपने नाट्य कला को अपने अंदर आत्मसात किया और आगे बढ़े। ठीक है, अब यह बात सामने आती है कि आपने संरचना नाट्य संस्था कब स्थापित किया और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, स्कूलिंग की ज़रूरत तो किसी भी कला विधा को निखारने के लिए होती है जब हम विधिवत रूप से एक संगठित रूप से किसी काम को करें। तो 1984 में मैट्रिकुलेशन के बाद यत्र तत्र विभिन्न लोगों के साथ मिलकर रंगमंच नाटक करता रहा। 1987 में 87 में मुझे लगा कि नहीं, मेरे पीछे और बहुत अच्छे अच्छे सीनियर लोग थे, उन लोगों ने भी प्रेरित किया कि एक संगठन के रूप में स्थापित करके इसको विधिवत किया जाए, एक बैनर तले। तो संरचना आर्ट थिएटर नाम से हम लोगों ने संस्था स्थापित की, और तब से आज तक हम लोगों की रंग यात्रा हर परिस्थिति में, हर काल में, चाहे जिस कैपेसिटी में रहे, चल रही है और गतिशील है। सुधीर जी, आपने रंगमंच के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आप अपने रंगमंच यात्रा का बड़ा ढंग से वर्णन किया, आपने हमारे लिए समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहारी चैनल और संपादक महोदय और जितने भी बिहारी चैनल की टीम है, उस सब के प्रति जो मुझे मौका दिया गया, मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।